पिछली वीडियो में ये एक चीज मिसिंग थी जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं। मैंने ये एक प्रॉम्प्ट लिखा है। जब आप पूरा स्क्रिप्ट लिख लें और उसके बाद हर एक सेक्शन की इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट्स ले लें, उसके बाद आप ये प्रॉम्प्ट लिखेंगे और ये काम आप भी करेंगे जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको व्हाट्सएप पर भी दे दूंगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आपको ये मिलेगा। वीडियो जैसे ही पब्लिश करूंगा तो ये प्रॉम्प्ट भी वहां पर दे दूंगा। मैंने लिखा है, मैं चाहता हूं कि हमारी इस वीडियो स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर की इमेज के लिए AR 16:9 साइज की इमेज ChatGPT से जनरेट करवाने के लिए तुम प्रॉम्प्ट लिखो। जिस तरह के कैरेक्टर्स हमारी इमेजेस में दिखाए जाएंगे, होस्ट एक किताब घर में होना जरूरी है और हर एक किरदार की अहमियत को समझकर ही प्रॉम्प्ट्स लिखना। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा और फिर मैं क्लाउड में ये सबमिट कर देता हूं ताकि हमें रेफरेंस इमेजेस मिल जाएं। प्रीवियस वीडियो पर एक कमेंट आया था जिसमें उसने कहा कि मैं ये तीसरी बार आपकी वीडियो देख रहा हूं। तीसरी बार लिखा उसने, पता नहीं क्यों, उसे पसंद आई या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वीडियो इतनी डिफिकल्ट थी कि उसको, मेरे व्यूअर को 3 बार देखने की जहमत करनी पड़ी। तो मैं थोड़ा आसान करूंगा इस वीडियो में, चीजों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको उलझन महसूस ना हो और आप आसानी से ये तमाम काम कर सकें। तो देखें, पहले इसने दे दिया है ये होस्ट का, यहां पर आपको मिल गया। अब इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप ChatGPT को यूज करें। ठीक है, मैं ChatGPT को ओपन कर लेता हूं और जब तक ये ओपन हो तो हम बाकी चीजें देख लेते हैं। ChatGPT को ओपन करते हैं यहां से और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इसने प्रॉम्प्ट दिया है। आप चाहें तो अपनी इमेज यूज कर सकते हैं होस्ट की इमेज बनाने के लिए। अगर ना चाहें, एक न्यू किरदार बनाना चाहते हैं, तो जैसा प्रॉम्प्ट मिला है वैसा ही ChatGPT में या किसी भी इमेज जनरेटर, टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर वेबसाइट में अगर आप पेस्ट करके देंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर अपनी एक रेफरेंस इमेज दे देता हूं ताकि इसको आइडिया रहे कि भाई मुझे जो कैरेक्टर बनाना है वो किस टाइप का है। तो यहां से मैं कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे ये मेरा एक इमेज है मेरी, मैं इसे अपलोड करता हूं और उसके बाद ये इमेज अपलोड हो रही है, मैं यहां पर ये पेस्ट कर देता हूं और ये रेफरेंस इमेज हो गई मेरी। अब कैरेक्टर ये होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो इसने इमेज दी है हजरत लुकमान की, तो पहले ऐसा था कि हर इमेज में शायद ऐसा हो कि हमें दुश्वारी हो और अलग अलग आपको रिजल्ट्स मिले, यानी डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर जनरेट हो जाए। लेकिन अगर आपके पास एक रेफरेंस इमेज है तो आप उसे फ्लो AI में यूज कर सकते हैं रेफरेंस इमेज के तौर पर। और जब भी किसी, यानी बिलफर्ज आपको 2 कैरेक्टर्स दिखाने हैं, हजरत लुकमान और उसका जो मालिक था वो साथ दिखाने हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर दोनों इमेजेस फ्लो में अपलोड करेंगे और फिर प्रॉम्प्ट देंगे जो भी इमेज आपको जनरेट करनी है। मैं करके दिखा देता हूं कि ये कैसे होगा। तो ये हजरत लुकमान का भी इसने दे दिया है। उसके बाद हजरत लुकमान के बेटे के लिए भी ये इमेज प्रॉम्प्ट इसने दे दिया है। उसके बाद लुकमान के जो मालिक थे, जिनके पास वो गुलाम थे, उनका ये प्रॉम्प्ट भी आ गया। और इब्ने उमर, ये सहाबी, अब आपकी मर्जी है, आप इनका चेहरा दिखाना चाहें या न दिखाने, बेशक आप ना दिखाएं, ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये इब्लीस, यहाँ पर इब्लीस का कॉन्सेप्ट भी रखा हुआ है और बाकी सारी चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये इमेज प्रॉम्प्ट्स इसलिए हैं ताकि आपके पास रेफरेंसेस अवेलेबल हों और आपको कोई उलझन ना हो। जैसे अब ये होस्ट है, होस्ट की तो एक ही इमेज आपको जनरेट करनी है और सारा काम वो एक ही इमेज करेगी, क्योंकि हम हेजिन को यूज करेंगे। आप चाहें तो ग्रोक को भी यूज कर सकते हैं या VO3 को भी यूज कर सकते हैं। पूरी वीडियो में वो एक इमेज ही काम करेगी, एनिमेशन के वक्त हम उसी को यूज करेंगे। तो देखिए, अवतार की इमेज इसने जनरेट करके दी है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कैनवा में जाकर ये जो होस्ट की इमेज है उसे क्रॉप करके थंबनेल साइज का कर लेना है। लेकिन फिर इसका हल एक ये है कि आप जब ये लिखते हैं ना 16:9, ये जब आप लिख देते हैं ना साइज,
तो फिर थंबनेल साइज ही आपको इमेज मिलती है और उसको कैनवा में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मुझे ये इमेज मेरे लिए मिल गई, ठीक है। इसी तरह आप अपने लिए एक इमेज जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कैरेक्टर देंगे तो वेल एंड गुड, आप चाहें तो अपनी इमेज को देके आप एक होस्ट की इमेज बनवा सकते हैं, या जो प्रॉम्प्ट में है वो ही यूज़ करेंगे तो हर किसी को डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। जाहिर सी बात है, शख्सियत चेंज हो जाती है। अब ये होस्ट मैंने यहां से जनरेट कर लिया। होस्ट का काम क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। स्क्रिप्ट में हम जो पहला सीन देखते हैं ना, वो होस्ट का है। लाइब्रेरी में सेट है, बैठा है, देखिए लिखा हुआ है ना ऊपर होस्ट। अगर आप वो ही मास्टर प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं और वो ही तरीका यूज कर रहे हैं जो मैंने इस कोर्स में बताया है, तो आपको डेफिनेटली इसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपको हर चीज के लिए डायरेक्शन दी हुई होगी कि ये लाइंस किसने बोली हैं। तो ये जैसे ही वीडियो ओपन होती है तो हम ये पूरी वीडियो बनाने के बाद एक ट्रेलर बनाएंगे। वीडियो के स्टार्ट में वो ट्रेलर होगा 1 मिनट, तकरीबन 1 मिनट से 2 मिनट के दरमियान। उसके बाद ऑफिशियली वीडियो स्टार्ट होगी, और वीडियो जैसे स्टार्ट होगी तो पहले होस्ट आएगा। यही तरीका होता है असल में यूट्यूब पर वीडियोस की रीच बढ़ाने का, कि आप अपनी वीडियो के तमाम वो सीन्स दिखाएं जिससे क्यूरोसिटी पैदा हो और अटेंशन आपको मिल सके आपके व्यूअर्स की। तो यहां पर होस्ट के ये जो डायलॉग्स हैं ये यहां तक है, यानी होस्ट ये चीजें बयान करेगा। ये कहां तक है, सोचो एक पल के लिए, जैसे यहां से शुरू हुआ और लुकमान पर खत्म हुआ, ठीक है, नाम बताया लुकमान। उसके बाद ये सीन यहां पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड सीन जो आता है वो है नरेशन का, यानी इसमें ग्रोक से या किसी भी एआई से जब आप इमेजेस या वीडियो क्लिप्स बनाएंगे, वो वीडियो क्लिप्स आप सीन्स के हिसाब से वहां पर कैपकट में या जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा उसमें आप अपलोड करेंगे, और उसके पीछे जो वॉइस ओवर चलेगा वो ये होगा, नरेटर वॉइस ओवर, ये इसको कहते हैं। जो आपका पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस ओवर आता है और आगे सीन्स चल रहे होते हैं जो आपने एआई से जनरेट किए होते हैं दिखाने के लिए। फिर आगे की तैयारी, आप चीजों को बांट के काम करें, यानी एक साथ अगर आप ये पूरा काम करेंगे ना तो आपको बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए सेक्शन वाइज काम करें। मैंने अच्छी तरह सोचा, फिर आपके लिए एक आसान तरीका ये निकाला कि अगर आप लोग तमाम इमेजेस को और वीडियो क्लिप्स को एक साथ करेंगे ना, कि पहले आपने इमेजेस जनरेट कर ली, फिर उन इमेजेस को आपने वीडियोस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएंगी बहुत ज्यादा। जैसे मेरी इस स्टोरी के लिए 198 क्लिप्स हैं, यानी इमेजेस और वीडियोस। अब 198 वीडियोस एक साथ जाके एडिट करना, एक तो कैपकट हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर कैपकट की एक फाइल आपके साथ शेयर की थी, एप्लीकेशन जो अनलॉक्ड है और उसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं, वो अच्छा वेरिएंट है। और उसमें अगर बहरहाल चाहे वो यूज करें या आप खुद सब्सक्रिप्शन लें कैपकट की, जब वीडियो 15 मिनट से लंबी हो जाती है एडिटिंग में तो उसमें प्रॉब्लम्स आना ज़रूर शुरू होती हैं। कभी तो आपकी एप्लीकेशन ही बंद हो जाती है, कभी कुछ फीचर्स यूज़ होना बंद हो जाते हैं, यानी मसाइल बढ़ते जाते हैं अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो क्लिप वहाँ पर एक साथ एडिट करें। तो जैसे मेरी अब इस स्टोरी का ये जो वीडियो है, इसकी स्टोरी के 7 सेक्शंस बनाए थे क्लाउड ने, मुझे जो ये पूरी स्टोरी लिख कर दी, तो इसमें इसने 7 पार्ट्स 7 सेक्शंस बनाए थे। अब हर सेक्शन को अगर अलग अलग हम करेंगे ना तो एक 7 छोटी वीडियोस बन जाएंगी हमारी, 3-4 मिनट की एक एक वीडियो होगी। लास्ट में जब सभी बन जाएंगी तो हम उनको कंबाइन करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिर हमें सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ही यूज करनी पड़ेगी उसमें, बाकी सारी एडिटिंग हर एक पार्ट में की गई होगी। तो एक एक करके हम इन पार्ट्स की पहले वीडियो क्लिप्स बनाएंगे और फिर उन सबको मिला के हम उनसे एक लंबी वीडियो बनाएंगे और उसे फिर पब्लिश करेंगे अपने चैनल पर, तो ये आपके लिए आसान रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो अभी मैंने जनरेट किया, सोचो एक पल के लिए, और ये होस्ट वाला हिस्सा यहां तक मैंने कर लिया, ठीक है। अब नीचे आप देखेंगे कि नरेशन का है यहां तक, ये वॉइस ओवर, ये कहां तक है, वो सबसे खास थे, तो यहां तक का ये जो हिस्सा है ये आप कॉपी करेंगे। मेरा दिया हुआ प्रीवियस वीडियो जो 11 लैब्स के वॉइस ओवर के हवाले से वीडियो एक स्पेशली मैंने पब्लिश की थी, उस वीडियो को देखें, उसमें एक लिंक दिया है, उस लिंक से जाकर आप मेरी वेबसाइट से वो मास्टर प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे जो मैंने दिया था इस स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर की सेटअप के लिए।
उसे आप जिम्नाई में यूज करेंगे। ये हिस्सा कॉपी करके आप जाके फिर जिम्नाई को देंगे तो जिम्नाई आपको इंस्ट्रक्शंस के साथ ये हिस्सा बनाकर दे देगा। उसके बाद आप जाएंगे 11 लैब्स में और इस हिस्से का वॉइस ओवर क्लिप जनरेट कर लेंगे। ठीक है, ये जनरेट कर लेने के बाद यहां तक ये जो है ना वो सबसे खास थे। इसके फिर आपको इमेजेस में जाके इमेजेस बनानी है, यानी इस हिस्से के लिए तफसीर इब्ने कसीर और इसके साथ ये जो बातें की हैं अल्लाह की नज़र में वो सबसे ख़ास थे। यहाँ तक के लिए यानी कुछ क्लिप्स होंगी, जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको ये बता रहा है ना सीन चेंज, ये हमारा सीन चेंज हुआ पहले से ये सेकंड, यानी डेजर्ट में जैसे मैंने इमेज जनरेट करके भी दिखाई थी प्रीवियस वीडियो में, तो एक बंदा जो कदीम अरेबिया के एक डेजर्ट में एक सहरा में घूमता हुआ जा रहा है, उसके साथ ही एक दो इमेजेस और भी होंगे। आप उन इमेजेस को एनिमेट भी कर लेंगे सेम प्रॉम्प्ट के साथ। जिस प्रॉम्प्ट को यूज करके आप इमेज जनरेट करते हो, इमेज आपको अच्छी लग गई, सेम प्रॉम्प्ट देकर उस इमेज से वीडियो बना लो, तो ये आपके नरेटर के जो बैकग्राउंड में चलेंगी ना, ये वो वाली वीडियोस होंगी। ठीक है, ये तकरीबन हो जाएगा मेरे ख्याल में कोई 10 सेकंड का हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा 10 सेकंड का, यहाँ तक हो जाएगा 10 सेकंड और कर लें, ये टोटल 25 सेकंड का मेरे ख्याल में होगा। तो 25 सेकंड के लिए आपको चाहिए होंगी टोटल 3 वीडियो क्लिप्स 10 सेकंड्स की। जिन लोगों ने ग्रोक की मुझसे ली हुई है एक्सेस, उन लोगों को पता होगा कि 10 सेकंड की एक वीडियो बनाएंगे, 10 सेकंड की दूसरी वीडियो क्लिप बनाएंगे और एक वीडियो 6 सेकंड की बनाएंगे, तो ये आपका सेक्शन नरेशन का पूरा हो जाएगा। और आप फिर एडिटिंग के वक्त पहले देंगे होस्ट वाली वीडियो का क्लिप, उसके बाद देंगे इस हिस्से के जो क्लिप्स बनेंगे वो, और उसके नीचे दे देंगे ये वाला MP3 जो आप 11 लैब्स से जनरेट करेंगे। उसके बाद आएगा एक मालिक का घर और ये है सीन, ये भी सीन है, सीन चेंज हुआ और यहाँ पर होस्ट आता है लाइब्रेरी में, अगेन होस्ट आता है और ये थोड़े से वर्ड्स होते हैं जो होस्ट बोलता है। तो ये वाला हिस्सा फिर से आप कॉपी करेंगे, आप जाएंगे 11 लैब्स में, इसके लिए वॉइस जनरेट करेंगे, फिर से जाएंगे आप हेजन में या जो भी अवतार क्रिएशन के लिए AI टूल आप यूज कर रहे हैं उसमें जाएंगे, सेम अवतार सेम होस्ट वाली इमेज आप अपलोड करेंगे और ये जो छोटा सा एक वॉइस क्लिप जनरेट होगा इसे आप उसमें अपलोड करके और वो भी अवतार इसी तरह जनरेट कर लेंगे जैसे अभी मैंने आपको हाइजन को यूज करते हुए एक अवतार की वीडियो बनाकर दिखाई। ठीक है, ये भी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम लुकमान के इस वाले हिस्से पर, यानी जब कैरेक्टर डायलॉग बोलता है खुद, तो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आपको कुछ इस तरह करनी होगी कि इसका मैं अलग से एक प्रॉम्प्ट बनाऊंगा, वो आपके साथ में व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा आज ही इंशाल्लाह। इसके लिए ये होगा कि आपको पहले तो ये इमेज जनरेट कर लेनी है और इस इमेज को इस तरह जनरेट करें हजरत लुकमान अलग हो और उसका मालिक अलग हो, ये दोनों अलग अलग दिखाई देने चाहिए। तो ये आप कैसे करेंगे? ये आप ऐसे करेंगे कि हमने जैसे अभी रेफरेंस की इमेजेस यहां से ली, ये जो लास्ट में अभी आज हमने जनरेट करवाई रेफरेंस वाली इमेजेस, इसमें हजरत लुकमान जो कुछ कर रहे हैं वो हम दिखाएंगे बिलफर्ज। यहां से ये होस्ट वाला है और ये रहा हजरत लुकमान वाला, तो हम ये हजरत लुकमान वाला जो प्रॉम्प्ट है इससे पहले अपनी एक इमेज जनरेट कर लेंगे। बेहतरीन तरीका यह है कि ये इमेज आप ChatGPT से ही जनरेट करवाओ, जैसे अभी मैंने होस्ट की करवाई ना, उसी तरह एक न्यू चैट ओपन करके आप हर कैरेक्टर के लिए ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करके वहां से एक इमेज जनरेट करवा लें। उस इमेज को फिर आप ग्रोक में यूज करें एज अ रेफरेंस इमेज। वो कैसे होगा देखें, मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं कि ये करना कैसे है। तो जैसे मैं यहाँ पर ChatGPT में एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूं। अब ये जो प्रॉम्प्ट था हमारा जिसमें हमें हजरत लुकमान, ये हजरत लुकमान की इमेज है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और न्यू चैट में ये क्रिएट एन इमेज के बटन पर क्लिक करता हूँ और मैं इसे यहाँ पर दे देता हूँ प्रॉम्प्ट को। प्रॉम्प्ट देने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो अब ये हजरत लुकमान के कैरेक्टर की इमेज हमें उसी साइज में बना के देगा जो यूट्यूब वीडियो का साइज होता है, यूट्यूब थंबनेल का साइज होता है, उसी साइज में ये हमें एक इमेज बनाकर दे देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।